विश्व के मानचित्र पर साइबर सिटी, मेडिकल हब और शिक्षा का हब बन चुका गुरुग्राम अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है। आलम यह है कि विकास कागजों में सिमट कर रह गया है। सिंगापुर की तर्ज पर गुरुग्राम का विकास करने की बात करने वाली भाजपा की सरकार व उसके अधिकारी मस्त और गुरुग्राम के नागरिक त्रस्त। जी हां, तस्वीरें बयान कर रही है गुरुग्राम के विकास की तस्वीर। नए गुरुग्राम की बात करें या फिर पुराने गुरुग्राम की तस्वीरें बता रही है कि पिछले 10 सालों में गुरुग्राम का जो हाल हुआ है उतना हरियाणा बनने के बाद कभी नहीं रहा। 2014 से पहले नंबर 1 पर रहने वाले गुरुग्राम की पहचान अब कूड़ा ग्राम के रूप में बनती जा रही है। सेक्टर 4-5 की बात करें तो हरियाणा विकास प्राधिकरण ने सेक्टर तो बसा दिए, लेकिन प्रॉपर प्लानिंग न होने के चलते यहां के निवासियों के गले की फांस बन गई। जरा सी बरसात होते ही सड़कें तालाब में तब्दील हो जाती है। इतना ही नहीं, सीवर ओवरफ्लो हो रहे हैं, जिसके चलते सेक्टर में बने भगवान श्री राम मंदिर में दर्शनार्थ आने वाले श्रद्धालुओं को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ना तो विधायक उनकी सुनता है और ना ही सांसद गुहार लगा के थक चुके हैं। कोई सुध लेने को नहीं तैयार। जी, पहले नाम बताएं अपना। हाँ जी, मेरा नाम मदन मोहन है और पंचमुखी हनुमान मंदिर सेक्टर 7 एक्सटेंशन के सामने मंदिर है। बहुत फेमस मंदिर है ये। यहाँ पर इतनी गंदगी हुई है कि लोग वाग आने जाने में बड़े असमर्थ हैं। लोग वाग दर्शनार्थी जो हैं बड़े परेशान हैं और यहाँ पर कोई प्रशासन से कई बार गुहार लगाई, लेकिन प्रशासन कोई भी इस बात के ऊपर सुनाई नहीं कर रहा है। यहाँ पर लोग वाग बड़े परेशान हैं। बारिश का समय है, फिर भी इतनी गंदगी है यहाँ पर, इतने मच्छर हैं कि लोग वाग आने जाने में भी, दर्शन करने में भी बड़ी परेशानी हो रही है। तो प्रशासन से अनुरोध है कि यहाँ आकर के इसे जो ठीक कर रहे हैं। 10 साल बीजेपी सरकार को हो गए यहाँ पर, जो है 10 साल बीजेपी सरकार को हो गए, उन्होंने कोई कदम आज तक नहीं उठाया। यहाँ बड़ी परेशानी हो रही है। तो अब चुनावी माहौल भी चल रहा है, क्या वोट की ताकत दिखाएंगे आप? देखो, जो काम करेगा उसके लिए वोट दी जाएगी, और काम ही नहीं करेगा उसके लिए वोट कहाँ देंगे। बीजेपी सरकार इतने दिन रही, उसने कोई आज तक कोई ऐसा काम करके नहीं किया है। और यहाँ देखो, आकर के देखो कितना गंदा माहौल हो रहा है, इतनी बदबू आ रही है। मंदिर में यार इतनी शुद्धता होनी चाहिए, बल्कि यहाँ पर इतनी गंदगी है कि लोग आने में जो है कतराते हैं। इरभान। कौन सी जगह है? सेमिनार एक्सटेंशन, ये ज्योतिबार गल नंबर 13। यहाँ के हालात देख रहे हैं, मंदिर सामने है। हाँ, बदबू आ रही है, सड़क पाया है, मंदिर है। हाँ, बिल्कुल बताओ जी। 36 मंदिर प्रधान है। मैं ये आकर देखते भी नहीं क्या हो रहा है, कितनी बदबू हनुमान जी सूंघ रहे हैं। टैक्स पे कर रहे हो आप? हाँ, बिल्कुल कर रहे हैं। बीजेपी की सरकार है 10 साल से। हाँ, क्या हालात हैं वो आप देख रहे हो गुरु, क्या कहोगे? बुरा हाल है। फूट आपस में कोई सरकार हो, फूट डालती है, गंदगी फैलाती है, काम चलने नहीं दे रही। और भुगतना आप लोगों पर? भुगतना हमने पड़ रहा है। यूनिटी नहीं आपस में। एक कर रहा है कि गद्दी मुझे को चाहिए, वो कहते हैं मेरे को चाहिए, गद्दी चाहिए। चुनावी माहौल चल रहा है। हाँ, चुनावी माहौल चल रहा है, खराब करने की हाल देते हैं। वोट की ताकत दोगे, दिखाओगे इस बार? क्यों नहीं दिखाएंगे? क्यों नहीं दिखाएंगे? जो काम करेगा वोट उसका। कोई सूझ लेने वाला नहीं है इसका? पूछने को सब सूंघ से चल जाएगी, इधर में कर लेते हैं। पब्लिक भड़के, आग लगे, लोग मरे आपस में। आखिर मरा तो नहीं है अभी तक, मरेगा जब कान खुलेंगे लोगों के। मंदिर। कौन सी जगह मंदिर? ज्योति पार्क गली नंबर 13। क्या हालात हैं इस गली? हालात बहस थे बदतर, बद से बदतर। अभी हफ्ता भर पहले ये काम हुआ यहाँ, और इतना बुरा हाल है कि यहाँ के रोज कोई ना कोई यहाँ गिर जाता है गली के अंदर। और इससे पास में ये पंचमुखी मंदिर है, जो बरसों से बहुत बढ़िया मंदिर है। यहाँ लोग यहाँ सीवर के पानी की खुशबू लेने के लिए यहाँ है। वहीं सामने पानी का टैंक है, वाटर टैंक, वहाँ भी कूड़ा, लोग गिरते, फिर ट्रॉली, सारा सड़क थोड़ी खराब हो रही है। अभी लगाना फिर टूट, कोई ना कोई यहाँ गिरता ही रहता है। 10 साल हो गए। 10 साल है बीजेपी सर, ना कोई पार्षद सुनता, ना कोई ना सुनता। हाँ। चुनावी माहौल चल रहा है। अब चानवे है, माहौल है, सब बेकार ही है। कोई माहौल पता लगेगा किसको क्या करेंगे। तो क्या कुछ देख रहे हैं कि 10 साल मूड बदल जाए? जरूरी थोड़ी है। जो काम करे वोट मिले, नहीं करेगा उसको नहीं मिलेगी, सीधी बात है। गलियों में भरे सीवर के पानी और उससे उठने वाली बदबू के चलते बुजुर्ग सबसे ज्यादा दुखी है। न तो पार्क में जा पा रहे हैं और न ही मंदिर।
इसके अलावा सबसे ज्यादा स्कूली बच्चों को सुबह सुबह इस गंदे पानी से गुजरकर स्कूल जाने को मजबूर होना पड़ रहा है। यह हाल केवल सेक्टर 4-5 का नहीं है, बल्कि अन्य सेक्टरों और कॉलोनियों का हाल भी बद से बदतर है। सेक्टर 7 में खुले सीवर के ढक्कन दुर्घटनाओं को न्योता दे रहे हैं। यही हाल साइबर सिटी की कृष्णा कॉलोनी, न्यू कॉलोनी का है। भले ही जिला प्रशासन गुरुग्राम को विकसित करने का और स्वच्छता की दौड़ में नंबर 1 बनाने का दावा करते हो, लेकिन जिला प्रशासन के दावे ठीक इसके उलट नजर आ रहे हैं। बरसाती पानी की उचित निकासी न होने के चलते 1 से 2 घंटे की बरसात में गुरुग्राम का हाल बेहाल हो जाता है। दिल्ली जयपुर हाईवे की बात करें या फिर नए और पुराने गुरुग्राम की, हर जगह जाम की स्थिति पैदा हो जाती है। सड़कें तालाब में बदल जाती है। बीते दिनों साइबर सिटी में वाहन चालकों को महाजाम का दंश झेलने को मजबूर होना पड़ा था। श्री शर्मा सर, सर कौन सी जगह है ये गाबाई कोठी के पास लिंक रोड बोलते हैं सर इसको। सर? सबसे व्यस्त रोड माना जाता है। बिल्कुल 1-1 मिनट के लिए बिजी है सर ये रोड। तो कई बारी प्रशासन से कह चुके, पार्षद जी से कह चुके, कोई सुनवाई नहीं होती। कोई ना कोई रोज यहाँ गिरता है सर एक बार। तो बड़े हादसे का इंतजार कर रहे हैं। क्या करें सर, हम तो 10 साल हो गए बीजेपी सरकार को, क्या कुछ लगता है आपको? सर देखो, अब इसमें सरकार के बारे में मैं क्या बोलूँ, हमें तो छोटी छोटी समस्याओं का समाधान हो जाए यही बहुत है सर। किसी के बेचारे के चोट ना लगे और क्या चाहते हैं हम तो यही चाहते हैं, आप लोगों के सहयोग से काम होना चाहिए सर। हम क्यों किसी को दोषी ठहराएं। मेरा नाम तरुण है। तरुण की कौन सी जगह है ये और कब से ये समस्या है? ये न्यू कॉलोनी गाबा की कोठी है। लिंक रोड है हमारे यहाँ का, 4-7 का लिंक रोड है। इधर है ना, मतलब 10-15 दिन से ये ढक्कन खुला हुआ है जो गटर का है, जो कि अभी तक इतना रिपेयर हो नहीं रहा। काफ़ी टाइम हो गया और कई एक्सीडेंट और हादसे हो चुके हैं इसमें, जिस वजह से इंतजार कर रहा है कोई बड़े हादसे का। हाँ, कह तो रहे हैं कुछ करेंगे, पर अभी कुछ सुनवाई नहीं हो पा रही है इधर इसकी। 10 साल हो गए बीजेपी सरकार को, काम हो रहे हैं? नहीं, कुछ अभी खास तो नहीं हुआ इस रोड पर। काफ़ी है यहाँ पर, पानी की समस्या भी काफ़ी है। पानी की समस्या भी काफ़ी जारी है और रोड ट्रैफिक का सबसे ज़्यादा है इधर, और हादसे डेली के डेली इधर बहुत ज़्यादा होते हैं। कल परसों भी एक एक्सीडेंट ही हुआ है यहाँ पर इसकी वजह से। तो मैं तो ना मत्था ही नहीं टेक पाते कि इतना गंदा वो है, तो भगवान के हम हाथ कैसे लगाएं। तो सारा कुछ है ना गंदा गंदा करके, नहाने का फायदा ही नहीं है। ये लगता है बिना नहाया और दर्शन करके चले जाए। तो अब जैसे माता जी चुनावी माहौल चल रहा है, हाँ जी, क्योंकि वोट की ताकत दिखाएंगे अपनी, क्योंकि 6 महीने हो गए, आपको साल भर हो गए। हाँ जी, हाँ जी। तो जो सीवरेज के, जो जब आप मंदिर आते हैं, जो आपको झेलना पड़ता है, जिस तरीके से सुबह से भगवान का ध्यान करने के लिए आते हैं, मगर नरक की जिंदगी हाँ जी, हाँ जी। क्या कहेंगे? उनसे कहेंगे कि वो हमारी तो रिक्वेस्ट ये है कि इसका सुधार होना चाहिए, जो भी है अच्छा हो, आने जाने में किसी को प्रॉब्लम ना हो। हमको ये लगता है मंदिर जाएं कि ना जाएं, पार्क में जाएं कि ना जाएं। कितने दिन से पार्क जाना बंद हो गया हमारा, कि वहाँ ना गटर का पानी बह रहा है, यानी गंदा पानी बह रहा है, तो पार्क में भी जाने का जी नहीं। रचना नाम है। सेक्टर 5 राम मंदिर के अंदर ये सीवर हमेशा भरा रहता है और इसकी वजह से पूरी लाइन आगे तक भरी हुई है और पार्क भी भर जाता है। और ये प्रॉब्लम लास्ट 2-3 मंथ से तो कंटिन्यूअसली है और बीच बीच में क्लीनिंग के बाद भी ये भर जाता है और उससे पहले भी ये दिक्कत थी। क्लीनिंग हो जाती है, उसके बाद ये प्रॉब्लम हो जाती है। मंदिर आते हैं सुबह दर्शन बिल्कुल, के लिए, नहा धो के जब आप निकलते हैं मंदिर में शुद्धता के लिए, तो आपको पता है नरक से गुजरना पड़ता है। तो बिल्कुल, नहाने का बहुत बुरा लगता है। ऐसा लगता है नहाने का कोई फायदा ही नहीं, कोई फायदा नहीं होता पूजा करने का। कभी गाड़ी आई है, मुंह पे छींटे लगते, कभी पूरे कपड़े पर गीले हो जाते हैं। तो दिक्कत तो बहुत बड़ी है, इसे सॉल्व करवाना बहुत जरूरी है इस समय। तो देखिए, प्रशासन सुध नहीं ले रहा है। हाँ, बिल्कुल भी नहीं। 10 साल से हाँ, चुनावी माहौल भी चल रहा है जी। क्या काम लग रहा है आपको धरातल पर? नहीं, कोई काम नहीं हो रहा, क्योंकि बेसिक तो यही, जो आज के टाइम की बेसिक नीड तो यही है कि पानी की सप्लाई, सीवर के कनेक्शन ये क्लीन होने चाहिए। यही अगर फुलफिल नहीं हो रहे तो फिर कहाँ काम हो रहा है? ग्राउंड लेवल पे तो कुछ हो ही नहीं रहा है। मानसून शुरू होने से पहले जिला प्रशासन बड़े बड़े दावे करता है कि इस बार मानसून में जल भराव नहीं होने दिया जाएगा, लेकिन बरसात होते ही प्रशासन के दावों की पोल खुल जाती है और शहरवासी एक बार फिर जाम के झाम का दंश झेलने को मजबूर होते हैं। गुरुग्राम की सबसे बड़ी विडंबना यह है कि 5 बार से गुड़गांव लोकसभा सीट से इलाके का नेतृत्व कर रहे सांसद राव इंद्रजीत भी गुरुग्राम के विकास में कोई खास योगदान नहीं दे सके। हालांकि केंद्र में मंत्री रहने के बाद उनका एक ही जवाब होता है कि प्रदेश सरकार का मुखिया उनकी सुनता नहीं है। यह कहकर पल्ला झाड़ रहे हैं
और गुरुग्राम वासी स्लम में जीने को मजबूर हो रहे हैं। यही हल गुरुग्राम के विधायक का है। पहले तो नाम बताएं अपना। सुमन मिश्रा। कौन सी जगह है ये सेक्टर 5 का मंदिर, राम मंदिर है। तो हाँ जी। कितने समय से जो है सीवरेज की समस्या हाँ जी, यहाँ पे बहुत समस्या है। जब कभी बारिश ऐसे ही पानी बहता रहता है, आने जाने में भी बहुत प्रॉब्लम होती है। कोई भी आता है मतलब छींटे पड़ती है, गाड़ी निकलती है छींटे पड़ती है, बारिश होने पे दिखाई नहीं पड़ता कहाँ पे सीवर है कहाँ पे क्या है। तो आने जाने के लिए वो भी मुश्किल है। हाँ जी, हाउस टैक्स पे करते हैं? पे करते हैं। हाँ जी, बिल्कुल पे करते हैं। तो 10 साल हो गए बीजेपी सरकार को, हाँ क्या लगता है आपको धरातल पे काम हो रहे हैं? नहीं, कुछ भी नहीं हो रहा। अब इसके लिए मैं कैसे बता सकती हूँ आपको, सफाई गंदगी तो है। हाँ जी, एक साल कब से मतलब है ऐसे ही है मतलब। और जब पानी बरसता है तो बहुत ही ज़्यादा रहता है, दिखाई नहीं पड़ता सीवर कहाँ पे। इस साइड में आप देखिए पूरा भरा हुआ रहता है और बास आती रहती है। अलग है घर में मतलब बास इतनी स्मेल जाती है कि। तो नाम बताएंगे अपना। मेरा नाम सोनिया गुप्ता है। मैं सेक्टर 5 गुड़गांव से बात कर रही हूँ। सर, मैं काफ़ी टाइम से 15 साल हो गए मुझे यहाँ रहते हुए, पर मुझे ऐसा कोई सुधार नहीं अभी लगा है। और मैं इस मंदिर में काफ़ी टाइम से आ रही हूँ। राम मंदिर है जैसे आप यहाँ देख रहे हैं ना, और हम सब लोग कीर्तन वगैरह चल रहे हैं अभी भी। और पिछले 1 हफ्ते से भगवत गीता चल रही थी सर यहाँ पर। और यहाँ पे इतना स्मेल, इतना गंदगी है ना कि हमने मतलब यहाँ के लोगों को काफ़ी बोला भी है, मंदिर में पंडितों को भी बोला है कि थोड़ा सुधार लाइए। पिछले 10 साल हाँ से जी, बीजेपी सरकार है, हाँ क्या जी। आपको लगता है धरातल पे कोई काम हुआ? नहीं सर, कुछ नहीं लग रहा हमें, ऐसा कुछ नहीं है। सब लोग अपनी जेबें भरते हैं और कुछ नहीं करते, पब्लिक को बटोरते हैं। कल भी एक ऐसे ही हो रहा था, कहीं पे भी भंडारा है, भंडारा के नाम पे पब्लिक इकट्ठी की जा रही है और आधे लोग ऐसे भूखे आ जाते हैं। तो सर ये काम तो कुछ नहीं हो रहा है यहाँ इतना खास। तो बाकी और थोड़ी सी आंटियाँ बताएंगी जो काफ़ी और टाइम से। अनूप कुब्बा मेरा नाम है, 727 सेक्टर 5 में रहता हूँ। ये हमारा सीवरेज 767 के सामने वाला पिछले 6 महीने से परेशान हो रहे हैं हम। हमेशा बार बार कहते हैं हुड्डा वालों को, एमसीजी वाले आ जाएं कर जाएंगे। आते हैं मशीन से लगाते हैं, हवा मारी, 1.5-2 महीने बाद चले गए, पानी वैसा का वैसा। ये जो सीवरेज का पानी है, हाँ, छोटे छोटे बच्चे पार्क में खेलते हैं, हाँ। देखने को उनको छोड़ो, मेरे अपने बच्चे, मेरी अपनी पोती 2 महीने की है, खेलना बंद कर दिया। पार्क के अंदर जो है सीवरेज का पानी भरा हुआ पूरा भरा हुआ, और हमने घर से बाहर निकलना बंद कर दिया है। मेरी 64 ईयर्स की एज है, हम दोनों सीनियर सिटीजन है। पोती मेरी 2 महीने की, 3 महीने की है। हमने घर से बाहर निकलने बंद कर दिया। 10 साल हो गए बीजेपी सरकार को, क्या धरातल पे दिख रहे हैं कुछ काम? नहीं, बीजेपी को हम दोष नहीं दे रहे हम। हाँ, बीजेपी की हम बात नहीं कर रहे हैं, हम कुछ हम पॉलिटिक्स की बात नहीं करते। हम तो एमसीजी वालों को कह रहे हैं, एमसीजी वाले सत्यानाश कर रहे हैं बिल्कुल भी। हम किसी पॉलिटिक्स पार्टी को नहीं कह रहे हम। सबसे गंदा जब से एमसीजी के अंदर और हमारी जब से RW यहाँ खत्म हुई है, पहले RW होती थी, अब RW है ही नहीं यहाँ पर अब। ठीक।